अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फल हमारी खुराक के गिलास में हिस्सा और ग़िज़ाइयत का एक बड़ा ज़रिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे फल भी हैं जिनके बारे में हमने ना कभी तो सुना है और ना ही उन्हें कभी देखा है। ये फल ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, बल्कि जायके में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और अगर आप भी ऐसे फलों का मज़ा लेना चाहते हैं तो आज हम आपको दुनिया में मौजूद ऐसे ही यूनिक और नायाब फलों के बारे में बताएंगे। अगर आप इन्हें एक दफ़ा ट्राई करते हैं तो इन्हें खाकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। रैम्बोटेन फ्रूट। रैम्बोटेन एक छोटा सा सुर्ख फल है जिसका बैरूनी हिस्सा तेज मीठा और रसीला है। इस फल का जायका नरम अंगूर की तरह खट्टा और मीठा होता है और इस फल के छिलके के ऊपर बाल निकले होते हैं। इस फल का ताल्लुक शंकरबंदी जनूब मशरकी एशिया से है, जो लीची की एक नस्ल है। रैम्बोटेन फल खाने में भी आसान है और आप इसे ताज़ा कर सकते हैं या इसे सलाद, मैरिनेट, यहाँ तक के कॉकटेलों में भी शामिल कर सकते हैं। गुआवा। ये अमरूद एक गोल या नाशपाती की शक्ल का फल है जिसका जायका मीठा और रसीला होता है। ये वस्त अमेरिका और मेक्सिको का फल है जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बाहर से देखने पर तो ये फल ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अंदर से ये रेड कलर का होता है जो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत और मजेदार बना देता है। मैंगोस्टीन। इस फल का ताल्लुक जनूब मशरकी एशिया के जजीरे ममालिक से है। इस फल का छिलका पर्पल कलर का होता है जो इसकी सफेद और रसीले हिस्सों को अंदर से छुपाता है। ये लंबे अरसे से रिवायती अद्वियात और इसकी सूजश की खसूसियात की वजह से इस्तेमाल होता रहा है। ये फल खाने में तो नरम होता है और जायके में स्वीट होता है। मैंगोस्टीन का दरख्त एक सदाबहार दरख्त है जो जनूब मशरकी एशिया और बहरे हिंद के जजीरों का है, लेकिन हालिया दोनों में दुनिया भर की उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगाया गया है। इस फल को मीठे में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहें इसे कच्चा या सलाद में भी खा सकते हैं। कमकुआट। ये फल चीन और जनूबी एशिया का है, लेकिन इसे यूरोप और शुमाली अमेरिका में भी मुतारिफ करवाया गया है। ये एक छोटा सा नींबू की तरह का फल है। इस फल का जायका मीठा होता है और आप इसे छिलके के साथ खा सकते हैं जो अंदर से थोड़ा बहुत खट्टा होता है। मिरेकल फ्रूट। ये मगरबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाला मौजाती फल छोटा सा होता है, लेकिन ये खट्टे फूलों को जादू की तरह मीठा बनाने की ताकत रखता है और आप इसे बेरी के रस और नींबू के रस में भी मिलाकर पी सकते हैं। मैराकोलेन नामी ये फल मालिक्यूल जबान के रिसेप्टर्स को इस तरह से जोड़ तोड़ करने की सलाहियत रखता है जिस तरह हम खट्टी खानों को मीठे से ताबीर करते हैं। वाकई में ये फल काफी कमाल का होता है। कपूका फ्रूट। इस फल में कोको पाया जाता है जिसे चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू केले की तरह होती है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ये एक अनोखा गैर मुल्की फल है जो आपको रियासत मुत्तहिदा में आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप काफी ज्यादा सख्त नजर आते हैं तो आप इसे शैम्पू, लोशन, पाउडर, मक्खन या जूस की शक्ल में भी तलाश कर सकते हैं। स्नेक फ्रूट। ये फल सालक के दरख्त के जरिए तैयार किया जाता है। ये खजूर के दरख्त का खानदान है जो इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा से ताल्लुक रखता है। सालक अब इंडोनेशिया और उसके आसपास के दीगर खित्तों में भी काश्त किया जा रहा है। इस फल को तलाश करने के लिए शायद बेहतरीन जगह बाली है जो इंडोनेशिया के मशहूर सियासी मुकामात में से एक है। ये फल वहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। इस फल के अंदरूनी हिस्से लहसुन के बड़े लौंगों जैसे लगते हैं। जाबूटी काबा। ये अक्सर जेलियों, शराबों में इस्तेमाल होता है। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनाइड्स की वाफिर मिकदार पाई जाती है जिसकी वजह से इसका कलर पर्पल होता है। ये फल ब्राजील से ताल्लुक रखता है और इसे जाबोटिका में भी ग्रो किया जाता है। ये फल दूसरे फलों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ और यूनिक होता है जो दरख्तों के तनों से निकलता है और खाने में भी इसका जायका काफी ज्यादा मजेदार होता है। टैमरिलो। जनूबी अमेरिका के इलाके से ताल्लुक रखने वाले टैमरिलो, जिसे टमाटर भी कहा जाता है, इसकी जिल्द के साथ अंडे की शक्ल की होती है जो मुख्तलिफ किस्म के लिहाज से इसका टेस्ट खट्टे से मीठा होता है। बाज़ औक़ात इसके जायके को बढ़ाने के लिए चीनी या नमक की जरूरत होती है और ये विटामिन ए और सी से भरपूर है जो इसे ग़िज़ाइयत से भरपूर और मजेदार बनाता है और जो लिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट, जिसे कैरामोबोला भी कहा जाता है, ये एक पीले रंग का गैर मुल्की फल है जिसमें सितारे की शक्ल के क्रॉस सेक्शन होते हैं। इसका जायका मीठा है और ये विटामिन सी और फाइबर का एक अच्छा जरिया है। स्टार फ्रूट अक्सर फलों या सब्जियों के सलाद, पाई और दीगर मिठाइयों
سبزیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوکو میلن، جسے میکسکن کھٹا کیرکل یا ماؤس تربوز بھی کہا جاتا ہے، تربوزے کے خاندان میں ایک منفرد اور دلچسپ اضافہ ہے۔ وسط امریکہ، خاص طور پر میکسیکو اور اس کے آس پاس کے علاقے سے تعلق رکھنے والے اس پھل نے حالیہ برسوں میں اپنی الگ ہائٹ اور ذائقے کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی ہے، اور یہ ایک چھوٹے سائز کا پھل ہوتا ہے۔ گرین جلد کے اوپر وائٹ ڈاٹ بنے ہوتے ہیں جو تربوز کی شکل کا ہوتا ہے، اور یہ بیلوں کے اوپر اگتا ہے۔ فنگر لائم، یہ پھل باہر سے گرین اور اندر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پھل کو کھانا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ اسے درمیان سے کاٹیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو نچوڑ کر آپ اسے کھا سکتے ہیں، اور ان کو چبانے سے آپ کے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے ببلز پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانے میں کافی خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے۔ ایگوازیا فروٹ، اس پھل کو مراد سے بام فروٹ یا بوڈریٹی فروٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مخصوص اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے جو ایمیزون کے برساتی جنگل کا ہے۔ خاص طور پر یہ برازیل، پیرو اور کولمبیا جیسے ممالک میں یہ پھل مراد سے کھجوروں کے درخت پر اگتا ہے، اور مقامی برادریوں کی خوراک اور ثقافتوں میں ایک اہم مقام بن گیا ہے۔ یہ پھل بیضوی شکل کے ہوتے ہیں، اور ان کا بیرونی حصہ سرخی مائل بھورا ہوتا ہے، اور اس پھل کا ذائقہ مٹھاس سے بھرا ہوتا ہے، جسے اکثر گاجر اور آم کے مشابہت میں بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس پھل کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے جوس، جیم اور آئس کریم وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیپینو فروٹ، پیپینو فروٹ جسے پیپینو تربوز یا پیپینو ڈیلس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک دلچسپ پھل ہے جو جنوبی امریکہ کے اینڈین علاقے کا ہے۔ اس نے حالیہ برسوں میں اپنی منفرد شکل اور لذت بخش ذائقے کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی ہے۔ پیپینو پھل بیضوی یا آنسو کی شکل کے ہوتے ہیں، جس میں ایک ہموار پتلی جلد ہوتی ہے جو ہلکے سبز سے لے کر سنہری پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، جو اکثر جامنی لکیروں یا دبوں سے میزین ہوتے ہیں۔ اندرونی حصہ ایک نرم، رسیلے، ہلکے پیلے یا سبز گودے پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں چھوٹے خوردانی بیج ہوتے ہیں۔ پھل کا ذائقہ مٹھاس اور ہلکی کجلی کا ایک نازک توازن ہے جو شہد کے خربوزے اور ککڑی کی یاد دلاتا ہے، اور آپ اس کو مختلف طریقوں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ بداز ہینڈ، ہندوستان میں اس کی ابتدا ہوئی اور اب اسے چین میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ اس پھل کی شکل کافی زیادہ عجیب ہوتی ہے جو فنگر کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ عجیب پھل اکثر بطور نذرانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی اور لمبی عمر کی علامت ہے، اور اس کا استعمال کمروں میں لیمبو کی خوشگوار خوشبو شامل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، کیسی لگی ہماری ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔